सदगुरु विशाल साहिब के भवयान ग्रंथ में जो पहला पाठ है वो है विनय विधान। विनय विधान में उन्होंने अपने गुरु श्री रघुबर साहब, अन्य पारखी संत और स्वयं सदगुरु कबीर, इनकी वंदना की है। ज्ञानी लोगों में भक्ति कम होती है और ज्ञान ज्यादा होता है। किसी की पूजा करना, किसी की चरण वंदना करना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। लेकिन सदगुरु विशाल साहब ने अपने गुरु श्री रघुबर साहब और जो दूसरे पारखी संत हुए हैं उनकी, और स्वयं परम इष्ट कबीर साहब की विनय वंदना की है। और देखें इसको, उनके जो शब्द हैं, जो शब्दों का चुनाव है वो कैसा है। वो जब उन्होंने भवयान की रचना की तो उस समय उनकी उम्र 50 के आसपास थी, 50 से ऊपर। और वो स्वयं एक स्थापित संत थे। उनके पास उनके कुछ साथी शिष्य रहने लगे थे और उनकी सुकीर्ति फैल रही थी। और ऐसे समय में जो उन्होंने रचनाएं शुरू की तो उसमें उन्होंने गुरु की चरण वंदना की है। उनका एक शब्द है, दयानिधि पार की हो मोरी भक्ति। दयानिधि, निधि मतलब समुद्र, निधि मतलब सागर, निधि मतलब खजाना, निधि मतलब कोश। दयानिधि, तुम दया के सागर हो, तुम दया का अपार खजाना हो। किसके लिए कह रहे हैं? विशाल देव किन्हीं एक गुरु के पास, जैसे हम आश्रम में रहते हैं ना, और गुरु हमारी सारी जिम्मेदारी वहन करते हैं, ऐसा उनके साथ नहीं था। उनके जो गुरु थे वो रमता राम थे। समय समय से आ जाते, कुछ समझा बुझा देते और फिर चले जाते। उनकी अनुपस्थिति में जो दूसरे संत हैं उन संतों का आधार लिया और बीजक, पंचग्रंथी, कबीर परिचय, विश्राम सागर, निर्णय सार, त्रिज्या, इन सब का उन्होंने आधार लिया था। तो जो उनकी भक्ति है वो किसी एक आदमी तक सीमित नहीं है, वो तरल भक्ति है, वो सब पर बहती है उनकी। मैंने उनकी परंपरा के एक संत से चर्चा की कि ये जो विशाल देव दयानिधि पार कियो मोरी भक्ति,
दयानिधि कहते हैं, तो दयानिधि कौन है? उनका एक और वचन है, परम गुरु हमको लेव छुड़ाए, परम गुरु हमको लेव छुड़ाए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये परम गुरु कौन है, ये दयानिधि जिसको कहते हैं, ये किसके लिए उनका संकेत है, किसके लिए कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि विशाल देव ने अपनी वाणी में कबीर साहब को श्रेष्ठ माना है, पारखी संतों को श्रेष्ठ माना है, और अपने गुरु जिनसे उनको बोध हुआ उन तीनों को उन्होंने एक जैसा माना है। तो यहां जो साहब कहते हैं कि दयानिधि पार किहो मोरी भक्ति, ये कबीर साहब के लिए भी हो सकती है कि कबीर साहब, हे दया सागर, हे दयानिधि, मेरी भक्ति को तुम पार लगाओ। भक्ति एक मार्ग है। जैसे कोई रास्ते पर चलना शुरू करे तो रास्ता एक दिन विपथ भी हो सकता है, वो रास्ता एक दिन गलत भी हो सकता है। कोई भक्ति करना शुरू करते हैं तो भक्ति करते करते वो गलत रास्ते पर बहक जाते हैं। पिंडी, पत्थर, पानी, इनकी पूजा, और फिर इनके संग साथ में वो जीव हत्या पर या गलत खान पान पर भी उतर आते हैं। आदमी अपने घर में रहता है तो ज्यादा ठीक रहता है, साधु संतों के पास चला गया उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कहाँ गांजा पीने लगे, कहाँ बीड़ी पीने लग जाए। तो भक्ति तो एक रास्ता है, वो रास्ता आगे भटकाने वाला भी हो सकता है, और अगर सही आधार मिल जाए, सही बोध मिल जाए, तो वही भक्ति आदमी को ऊपर उठा देती है। तो भक्ति की जो शुरुआत होती है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति पहुंचाती कहां है, इसको भी समझना चाहिए। साहब कहते हैं, दयानिधि पार कियो मोरी भक्ति, मेरी भक्ति को तुम पार लगा दो। मुझ में स्वयं में इतना बल नहीं है कि मैं इस रास्ते पर चल सकूं, तुम थोड़ा सहारा देना, तुम थोड़ा मेरा हाथ पकड़ना, अपने ज्ञान से, अपने बोध से, अपनी रहनी से मुझे संभाले रखना। मन प्रवाह संभव में थिर नहीं, उनके जो शब्द हैं उन शब्दों को सुनिएगा, बस वो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। मैं क्या बोलता हूं, क्या उस पर व्याख्या देता हूं, वो अलग है। मन प्रवाह, जो मन का प्रवाह है, मन में जो विचारों का प्रवाह है, मन में जो कामनाओं का प्रवाह है, आगे सुनिए शब्द, मन प्रवाह संभव में थिर नहीं। ये संभव क्या है? डिक्शनरी में जो संभव शब्द आता है या जो हम प्रयोग करते हैं संभव, ये वो संभव नहीं है। ये विशाल देव का अपना अपना शब्द है, लोकल शब्द। सम और भव, भव माने संसार और संभव माने संसार का जो मूल है, संसार का जो केंद्र है, वह है संभव। मन प्रवाह संभव में थिर नहीं, मन का जो प्रवाह है मन का प्रवाह कैसा है? एक भव सागर जैसा है। ये भवों का समूह है, इसमें काम, कामनाएं, लोभ, मोह, मूर्छा,
बस ये सब बहते रहते हैं, इन्हीं सब का प्रवाह है। जो मेरा मन है वह भाव का केंद्र है, सांसारिकता का केंद्र है। इसमें लगातार लहरें उठती रहती हैं और फिर नहीं। ये जो संसार है, ये जो मन है, इसमें जो वासनाओं का जो समुद्र, जो सैलाब है, जो उमड़ता रहता है, फिर नहीं, इसमें स्थिरता नहीं है गुरुदेव। मेरा मन जो सोचता रहता है और मेरे मन का जो केंद्र है वह संसार, और इसमें उमड़ने वाली जो वासनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जिनके लिए मैं ललकता रहता हूं, मैं स्थिर नहीं, इसमें स्थिरता नहीं है। खैच की हो मोहि चरण आसक्ति, खैच की हो, मुझे खींच लिया, मुझे खींच लो, और क्या दो? मोहि चरण आसक्ति, मुझे अपने चरणों की आसक्ति दो। आसक्ति का मतलब होता है गूढ़, गूढ़ प्रेम, गूढ़ मोह। जैसे एक युवक है, वह एक घर में माता पिता के द्वारा पाला पोसा जाता है और समाज के लोगों द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है। तो समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, पर होता क्या है, उसकी कहीं गहरी आसक्ति हो जाती है, तो फिर वो घर परिवार भी भूल जाता है, समाज भूल जाता है, लोग भूल जाता है, और जहां उसकी गहरी आसक्ति है वहीं चल देता है। तो गहरी आसक्ति जो होती है, जो गूढ़ आसक्ति होती है, जो चिपका ले, उसके लिए शब्द आता है आसक्ति। वह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। गुरु के चरणों में अगर प्रेम लग जाए तो उसके लिए विशाल देव ने शब्द दिया है चरण आसक्ति। गुरु के चरणों में अपने मन को लगा देना, बाकी जगह से अपने मन को हटा लेना। यहां उन्होंने आसक्ति को सकारात्मक अर्थों में प्रयोग किया है। खैच की हो मोहि चरण आसक्ति, तुमने मुझे खींच लिया, तुम मुझे खींच लो। कहां लगा लो? चरण आसक्ति, मुझे अपने चरणों में लगा लो। मेरे मन में जो सांसारिकता का प्रवाह है, ये जो समुंदर है, और इसमें जो लहरें उठती हैं इच्छाओं और कामनाओं की, उसमें मैंने देखा कि स्थिरता नहीं है, उसमें तो बस डूबना है। ऐसा करो दयानिधि, तुम मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। भोग चाहूं मैं, देखिए सुनिए, भंग चाहूं, भंग चाहूं मैं तव मनसा को, तव माने तुम्हारी। जब कोई पहली बार किसी से मिलता है तो बच्चे से भी मिलता है तो आप करके बात करता है। आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें एक अभी अजनबीपन है, एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, पहली बार मिला जा रहा है तो आप करके बात करते हैं। जब वो अजनबीपन, वो फॉर्मेलिटीज कम होती जाती हैं तो आपसे तुम, आप छूट जाता है, फिर तुम आ जाता है, और फिर तुमसे कोई जब बहुत अपना हो जाता है, बहुत प्रिय हो जाता है, तो तुमसे फिर तू आ जाता है, तेरा आ जाता है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आपकी शरण नहीं कहा है, तेरी शरण कहा है। जब प्रेम बहुत सघन हो जाता है तो आपसे तुम और तुमसे तू हो जाता है। बच्चे अपनी माँ से क्या कहते हैं? तुम कहाँ गई थी? और माँ कहती क्यों रे, तू कहाँ गया था?
ये भाषा का कैसे प्रयोग होता है? वो भावनाएं इतनी मिल जाती हैं कि वहां दूरी खत्म हो जाती है। साहब यहां कहते हैं भंग चाहूं मैं भंग करना चाहता था। किसको? तव मनसा को, तुम्हारी मनसा को। मनसा मतलब इच्छा। हे गुरुदेव, मेरा मन तो संसार में लगा हुआ था। जब तुम्हारे चरणों की तरफ मेरा मन लगा तो मैं खिंचता चला आया। लेकिन हुआ क्या? मेरा मन कभी कभी उछाल मारता था। तो मैं क्या करता था? भंग चाहूं मैं तव मनसा को, तुम्हारी जो मनसा है, तुम्हारी जो कामना है मेरे प्रति, शुभ कामना है कि ये सांसारिकता से छूट जाए और बच जाए, उसको मैं भंग करना चाहता था। मन में हिलोर उठती है। वो साधना में चलते चलते साधना से अलग भी चलने लगता है। गुरु की आज्ञा का पालन करते करते गुरु की आज्ञा से वो अलग भी होने का मन करता है कभी कभी। विशाल देव कहते हैं भंग चाहूं मैं तव मनसा को, तव मतलब तुम्हारी, मनसा मतलब मन से उत्पन्न इच्छा को मैं भंग करना चाहता था। जो तुम्हारी शुभकामनाएं थी मेरे प्रति, उनको मेरा मन कभी कभी चाहता था छोड़ो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। गुरु कहते हैं साधु गुरु के साथ रहना, संतों के साथ रहना, सत्संग करना, अध्ययन करना, सेवा करना, करते तो हैं, पर कभी कभी मन उससे अलग होना चाहता। छोड़ो ये सब, क्यों करे? मेरा जो मन है वो मूर्छित था, वो तुम्हारी मनसा को भंग करना चाहता था। करो निर्मूल कुबुद्धि निज शक्ति, करो निर्मूल। हे गुरुदेव, हे दयानिधि, तुम उसको निर्मूल कर दो, उसको उखाड़ फेंको। किसको? कुबुद्धि। मेरे मन में जो कुबुद्धि आ जाती है, कभी कभी मेरा मन जो विचलित हो जाता है, उसको गुरुदेव तुम निर्मूल कर दो। करो निर्मूल कुबुद्धि निज शक्ति, जो आप में शक्ति है, उस शक्ति से आप मेरे मन की कुबुद्धि को खत्म कर दीजिए। स्वार्थ भरम देह सुख आशा, मेरा मन बहुत स्वार्थी है, इसमें बहुत सारे भ्रम हैं। देह सुख आशा, इसको देह सुख की आशा है गुरुदेव। जो साधक है, साधना की शुरुआत कब होती है? डॉक्टर से इलाज तभी हो सकता है जब डॉक्टर को अपना रोग बताया जाए। अगर डॉक्टर को अपना रोग कोई नहीं बताएगा तो डॉक्टर उसका निदान नहीं दे पाएगा। साधना की शुरुआत तो ऐसे होती है कि हम अपने मन की कमियों को परखें और उसको अपने गुरु को बताएं, तो गुरु उसका इलाज करेंगे। और अगर हम पहले ही पूरे हो जाएं, पहले ही सिद्ध हो जाएं, तो गुरु को तो कमियां दिखेंगी नहीं, फिर धीरे धीरे प्रकट होंगी और तब वो खतरनाक हो जाएंगी। स्वार्थ भरम देह सुख आशा, देह सुख की आशा है मेरे मन में, और स्वार्थ हैं, बहुत सारे स्वार्थ हैं, भ्रम बहुत हैं। मेरे मन में बहुत सारे स्वार्थ हैं, भ्रम हैं, संदेह हैं, और देह सुख की आशा भी लगी हुई है। कै प्रकाश करो हानि असक्ति, हे गुरुदेव, कै प्रकाश, उसको प्रकाशित करो।
मेरे जीवन को, मेरे मन को आप अपने ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। कै प्रकाश करो हानि, हानि करो किसकी? आसक्ति। ये मेरे मन में जो देह सुख की आशा है, ये जो आसक्ति है, जो भ्रम है, जो स्वार्थ की इच्छा है, इसको आप अपने ज्ञान से प्रकाशित करके इसको आप नष्ट कर दीजिए। गुरुदेव कितना कर पाते हैं? जब तक साधक स्वयं उसके लिए तैयार ना हो तब तक कोई गुरु किसी का अज्ञान नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर साधक जिज्ञासु उसमें रुचि लेता है, वो चाहता है, तब ये हो जाता है। कल जब इसकी शुरुआत किया था भव्यान विशाल वचनामृत की, तो मैंने कहा था यह एक उपनिषद जैसा है, बस इसकी भाषा देहाती है। उपनिषद में तो जंजाल बहुत है, परोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म दोनों को मिला देते हैं, उसमें तो बहुत जंजाल है। क्योंकि उसके पीछे पूरी एक परंपरा है, उस परंपरा का भी उनको बचाव करना है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, भाषा सरल है। शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो आवश्यक है वो चीजें थोड़े में कह दी जाती हैं बस। हे गुरुदेव, आप प्रकाशित करें मेरे जीवन को, आलोकित करें मेरे मन को। इसमें जो स्वार्थ कामनाएं हैं, जो भ्रम है, जो सुखाशा है, देह सुख की जो आसक्ति, उसको आप नष्ट कीजिए। मैं अभिमान जाल धन पाए करो गुलाम, करो गुलाम। देखिए दो शब्द होते हैं, करो और करो। करो मतलब आप करिए, और करो मतलब मैं करता हूं, मैं करता हूं, करो। ये गांव की भाषा है। और करो मतलब आप कीजिए। करो गुलाम, अपने बल शक्ति, अपने बल और शक्ति से मुझे आप करो गुलाम, मुझे गुलाम बना लो, मुझे दास बना लो। मैं अभिमान जाल धन पाए, मैं अभिमानी हूं, धन पाए, अभिमान जाल, मुझे बड़ा अभिमान है गुरुदेव, अपनी जाति का, अपने वर्ण का, अपने शिक्षा दीक्षा का, अपने अभिजात्यपने का। अभिमान का एक जाल है। अभिमान कोई एक गुण नहीं है, कोई एक अवगुण नहीं है, वह एक जाल है पूरा का पूरा। अगर किसी में अभिमान है तो अभिमान उसका एक अवगुण नहीं है, वह एक अवगुणों की एक लंबी श्रृंखला है। साहब के अभिमान जाल, अभिमान का एक जाल है मेरे पास, और धन पाए उसको मैं धन समझता हूं। मेरी जो जात है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, मेरे पास जो धन है, इसको मैं क्या मानता हूं? धन पाए। मैं समझता हूं कि मैं तो धनी हूं, और ये वास्तव में क्या है? अभिमान जाल। ये अभिमान का, अहंकार का एक जाल है, और इसको मैंने धन समझ रखा है। जब कोई गुरु के पास आता है तो नंगा नहीं चला आता है, उसके साथ उसका पूरा संस्कार आता है, संस्कारों का जोड़ आता है। एक गरीब आदमी जब गुरु के पास आता है तो उसकी गरीबी उसके साथ आती है, उसकी हीनता, गरीबी की जो हीनता है, हीन ग्रंथि है, वो उसके साथ आती है। और जब अमीर गुरु के पास जाता है
तो अमीरी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन भी उसके साथ जाता है। कोई आदमी गुरु के पास जाता है तो अपने साथ पूरे संस्कार लेकर के आता है, अकेले नहीं आता है। अगर वो गरीब ढंग से पैदाइश है, उसकी गरीब ढंग से उसकी परवरिश है, तो वो सिकुड़ा सिकुड़ा सा आएगा, डरा डरा सा आएगा। एक फिल्म है 2 बीघा जमीन। बिहार से कलकत्ता लोग भाग करके जाते थे। बिमल राय की एक फिल्म है 2 बीघा जमीन, क्लासिक मूवी मानी जाती है अपने जमाने की, शायद 1950-60 के आसपास की है। बिहार में एक आदमी की जमीन उसका जमींदार ले लेता है। 2 बीघा जमीन रहती है, जमींदार उस जमीन को ले लेता है। उस जमीन को छुड़ाने के लिए वो किसान बंगाल जाता है, कलकत्ता, वहां नौकरी करता है और नौकरी करके इतना पैसा इकट्ठा करता है कि वापस आ करके अपनी वो 2 बीघा जमीन को गिरवी से छुड़ा सके। इतनी ही फिल्म है, बलराज साहनी ने उस पर एक्ट किया है। बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा में इसको लिखा है। उन्होंने लिखा कि बिमल राय ने मुझसे कहा कि तुमको जमींदार की हवेली में प्रवेश करना है, जाओ। कैसे जाओगे? एक मजदूर को अपने जमींदार की हवेली में प्रवेश करना, बस इतना दिखाना है उसको एक सीन में। बलराज साहनी ने लिखा, कई दिनों तक मेरे दिमाग में वो चीज नाचती रही कि कैसे मैं उस हवेली में प्रवेश करूं, कैसे प्रवेश करूं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं गरीबों के यहाँ गया, उस बस्ती में गया और देखा कि गरीब आदमी जब किसी बड़े आदमी के यहाँ जाता है तो कैसे घुसता है उसके घर में। तो मैंने देखा कि वो अपनी पगड़ी उतार लेगा, पगड़ी को सीने से चिपका लेगा और जब उसकी गली में घुसेगा तो झिझकेगा और जब उसकी डेहरी पे पैर रखेगा तो बहुत कांपेगा, उसके कदम नहीं उठेंगे। जब इसको मैंने जान लिया तब मैंने जाकर के वो सीन किया। गरीब आदमी जब जाता है तो अपनी गरीबी लेकर के जाता है, अमीर आदमी जब जाता है तो अपनी अमीरी के संस्कार लेकर के जाता है। मैं अपने अभिमान जाल को अपना धन समझा हूं। करो गुलाम अपने बल शक्ति, अपने बल और अपनी शक्ति से गुरुदेव मुझे आप अपना गुलाम, अपना दास बना लीजिए। कभी आपने इस चीज को महसूस किया है? किसी आदमी से उसका नाम पूछो, अगर वो ऊंची जात का है तो अपने नाम से अपना टाइटल जोड़ करके बताएगा, और अगर वो आदमी ऊंची जात का नहीं है तो वो सिर्फ अपना नाम बताएगा। महसूस किया है आपने? स्टेशन पर जाइए, ट्रेन से जाइए, रास्ते पे रहिए, किसी से उसका नाम पूछिए, 2 मिनट की मुलाकात है, नाम पूछें। ऊंची जात का आदमी है, अपना नाम बताएगा, अपनी जात साफ में टांकेगा उसके। मतलब तुम समझ लो हम ऐसे वैसे नहीं हैं। और साधारण आदमी होगा तो बस नाम बता देगा। अगर आप रुक जाएंगे नाम पे, मतलब कुछ और बताओगे, तब दोबारा में बता देगा, अन्यथा वो सिर्फ नाम बताएगा। आदमी अकेले नहीं चलता, पूरे के पूरे उसके संस्कार उसके साथ चलते हैं। ये जो संस्कारों को काटना है, जो संस्कारों का जो जाल है, वो जब तक योग्य गुरु नहीं होगा तब तक नहीं काट पाएंगे।
चतुर कपट दिल अहम न छूटे, मद में भूली न लखत आपत्ति। लखत दिखना, दिखता नहीं है मुझे, आपत्ति। मद में भूल न लखत आपत्ति, मद में भूला हूं मैं, न लखत नहीं दिखता है, नहीं लगता क्या, आपत्ति। मैं अहंकार के नशे में हूं गुरुदेव, मुझे आने वाले समय की जो आपत्ति है वो नहीं दिखती है। कैसा हूं मैं? चतुर कपट दिल अहम न छूटे, मैं चतुर हूं, स्वार्थ पूरा करने में मैं चतुर हूं। कपट दिल, मेरे दिल में कपट है। अहम न छूटा, अहम अहंकार, मेरा अहंकार भी नहीं छूटता है। मुझे इन सब का मद है, मद मतलब नशा। मद में भूल न लखत आपत्ति, और मुझे ये आपत्ति नहीं समझ में आ रही, संकट नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर ऐसी ही चतुराई रख करके मैं गुरु के पास रहूं, अपने दिल में कपट रख करके अपने मालिक के साथ रहूं, और अपने बड़ेपने का, बड़ापन का अहंकार रखूंगा, तो आपत्ति आनी ही आनी है। कोई साधना मार्ग में अपने दिल में चतुराई, अहंकार, अभिमान, स्वार्थ, देह सुख ये रख करके साधक नहीं हो सकता है। आगे आने वाले समय में दिक्कत होनी ही है। लेकिन मद में भूली, मद में भूला हूं मैं, न लखत नहीं दिखता आपत्ति, आपत्ति मुझे नहीं दिखती, आने वाली आपत्ति मुझे नहीं समझ में आती है भी। श्री गुरुदेव हरो अघ अवगुण। श्री गुरुदेव, गुरुदेव के लिए उन्होंने श्री लगाया है नाम में। कहा ही कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीया और न कोई। कबीर कहते हैं भगवंत भज, भगवान का भजन करो नर, द्वितीया और न कोई, और दूसरे किसी की नहीं। तो गुरुदेव ने उसका अर्थ किया है, यहां भगवंत का सीधा सा अर्थ है भगवान, लेकिन कबीर साहब साधु और गुरु के अलावा किसी और को भगवान नहीं मानते। वह साधु गुरु की उपासना को ही श्रेय देते हैं। तो भगवंत यहाँ पर साधु गुरु हैं। वैसे ही यहाँ पर श्री गुरुदेव हरो, हरो आप हरिए, अघ अवगुण। अघ, अघ मतलब पापी, अघ मतलब पाप, अघ मतलब विनाशक। मुझ अघ के अवगुण हर लो, देहु अखंड विचार विरक्ति। और मुझे क्या दो? अखंड विचार और विरक्ति। मेरी संसार के प्रति जो ललक है, जो चाहना है, जो आसक्ति है, उसको तोड़ दो। कैसे तोड़ो? अखंड विचार। विचारों की एक धारा हमारे मन में विकसित करो, तो मेरे मन के जो अवगुण हैं वो दूर हो जाएं। कल भी निवेदन किया गया था कि विशाल देव कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं थे। प्रोफेशनल वक्ता का समझते हैं अर्थ क्या होता है? जैसे एक बस के जाने का टाइम है, बस इलाहाबाद से 7 बजे निकलेगी लखनऊ जाने के लिए। सवारी मिले या ना मिले, सरकारी बस है तो 7 बजे निकल जाएगी। उसका एक टाइम नियत है, 7 बजे निकल जाएगी। सवारी उस पर बैठे या ना बैठे, सरकारी बस है वो निकल जाएगी। वो प्रोफेशनल है, उसका एक समय निर्धारित है। समाचार पढ़ने वाले का एक नियम है
कि वो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक समाचार पढ़ेगा। उसका एक नियम है, समाचार कितना है कितना नहीं उसको मतलब नहीं है, उसको पढ़ना है अपने समय से। विशाल देव ऐसे नहीं थे। जब कोई साधक, जब कोई जिज्ञासु का मन उनसे मिलता, तब वो बोलना शुरू करते, और जब तक सामने वाले का मन रहता या जब तक वो स्वयं न थक जाएं, तब तक वो चलता था। वो दिन भी चल सकता था, रात भी हो सकती थी, और रात के बाद कहते जाओ सो जाओ, सुबह फिर आ जाना। अखंड विचारों का एक प्रवाह वो मन में पैदा कर देते थे बस। तो फिर मन दुनियादारी की तरफ नहीं जाता था, इतना ही है। यह एक छोटा सा पद जो विशाल देव ने कबीर साहब के लिए लिखा है या अपने गुरुदेव के लिए लिखा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा भरम सब भागै, नित्य स्वरूप में निष्दिन जागै। गुरु की कृपा जाने अपने का, छूटे जग दुख अनित्य ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहू बिकावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, मन के जाल कैसे जानोगे? गुरु की कृपा होगी तब जानोगे। छूटी फंद से होए निराला। ये तो बहुत सरल सरल पंक्तियां हैं ना, ये तो स्वयं में प्रकाशित है, अर्थ एकदम स्पष्ट है। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमरे रह जावे। तुम अमर आए हो और अमर रह जाओ, अपने इसको समझ लो बस। ये गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव है अमर पद में स्थित होना। अभय दान गुरु वाक्य दिनेशा, भय भ्रम भागय घत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंत जीव कहाँ तैसे। जैसे आप चिंता रहित हैं गुरुजी, वैसे ही कर निश्चिंत, वैसे ही मुझे भी निश्चिंत कर दें। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देत इशारा। वाह, कहीं कहीं उनके वचन अद्भुत हो जाते हैं। आशा फांसी ते गुरु पारा, मन में आशा की फांसी लगी हुई है, आशा में मन बंधा हुआ है, अभी ऐसा है फिर वैसा होगा फिर वैसा होगा, एक आशा मन में बंधी है। जीव के लिए वह आशा ही फांसी है, उसी में वो लटका रहता है जीवन भर। साहब लिखते हैं, आशा फांसी ते गुरु पारा। गुरु पार हैं, उनको सांसारिक आशाएं नहीं हैं। तैसे ही जीवन देत इशारा, वो ऐसे जीवन का इशारा करते हैं साधकों के लिए, देखो ऐसे ही जीना। सब जग मन की धार में, बहे जात बेहोश। गुरबिन कबहू न पार होए, कलह कल्पना जोश।
सब जग मन की धार में बहे जात बेहोश। बेहोशी की हालत में, सांसारिकता की धारा में पूरा संसार बहा जा रहा है। भीड़ को कभी देखें और समझने की कोशिश करें। एक तो वो मूर्ख होते हैं जो मुंह पे फट 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 बोल देते हैं, तो उनकी मूर्खता तुरंत पता चल जाती है। और दूसरे वो होते हैं जो मुंह पे नहीं बोलते हैं, सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन बीच बीच में बोलेंगे, और उनके जो कर्म होंगे वो भी वैसे ही होंगे। चिंतन और कर्म वैसे ही है, बस तो सामने बोलते नहीं है। बस समाज देखें, पूरा का पूरा ऐसे ही चलता है। कहीं भी चले जाएं, सड़कों पर गुजर जाओ, लोगों से बात करो, लगता है जब ये इतने हैं तो इनका जो मुखिया होगा वो कितना होगा। ऐसे ही लोगों से समाज बनता है। और नशा इतना गहरा, कोई हाथी हो और पागल हो और उसको थोड़ा शराब पिला दो तो उसका मद बहुत बढ़ जाए, अब वो किसको ना चोट पहुंचाए। ऐसे ही है समाज में। साधारण लोग तो बोल देते हैं, और जो थोड़े से चतुर हैं वो बोलेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, कहीं कहीं समय समय से बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो एकदम आग बोलते हैं। बेहोशी की हालत में सब बहे जा रहे हैं, और मन की उनकी जो धार है, मन में जो इच्छाओं की धारा है, तेज, बहुत तेज। गुरु बिन कबहु न पार हुए। तुम गुरु के बिना पार नहीं हो पाओगे। कलह कल्पना जोश, कलह मतलब द्वेष, कल्पना और जोश, जोश मतलब होश ना होना, बस इतना ही समझ लीजिए। हर आदमी समाज में कलह पीड़ित है, अपने मन की कल्पनाओं से जूझ रहा है और होश खो बैठा है। कैसे पार होगा? विशाल देव कहते हैं, गुरु बिन कबहु न पार होए। मीडिया को देखते हो कभी? अखबार वालों को, टीवी वालों को, समाचार वालों को, कोई छोटी सी घटना होती है, एकदम वाहियात घटना, कोई हमारे जीवन से लेना देना नहीं है, लेकिन कभी कभी वो समाचार देने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस घटना को दिखाना चाहिए, महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसी को पेरे रहते हैं एकदम। जैसे गन्ने वाला जूस निकालता है ना, गन्ने को पेड़ता है, अंत में खोई बचती है, खोई की भी जान लिए रहता है। अब वो टीवी है, 24 घंटे उनको चैनल चलाना है समाचार का, क्या देना है उन्हें मतलब नहीं है। महात्मा गांधी जब मरे थे तो एक बार समाचार आया था कि बापू को गोली मार दी गई, और उसके बाद अगली सुबह फिर समाचार आया। बीच में 24 घंटे कोई समाचार नहीं आया। अभी अतीक अहमद साबरमती से आए तो मीडिया वाले हर 10 मिनट पर उनका बुलेटिन जारी करते थे। एकदम भी दिमाग नहीं है, एकदम शून्य हो गए हैं, जरा भी अकल नहीं है। किस आदमी को तुम महत्व दे रहे हो? कुत्ते को महत्व दे रहे हो, शेर बना दिए हो। हर समाचार वाला सोचता है अगर हम नहीं प्रसारित करें तो दूसरा प्रसारित कर देगा, इसलिए हम ही करते रहें।
और कोई घटना जरूरी नहीं है इस देश में, और कुछ जरूरी नहीं है, बस यही एक खबर मिली है। जोश है, मन में कल्पनाएं हैं और द्वेष है, इसी में हम बेहोश होकर के भागे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, निकलेंगे नहीं, पार नहीं पाएंगे। विशाल देव के बारे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी जिसकी शिक्षा दीक्षा बड़ी साधारण है और बहुत ही साधारण लोगों के साथ वो रहे हैं, इसको भी ध्यान दे, बहुत साधारण लोगों के साथ वो रहे हैं, लेकिन उस आदमी ने विवेक की ऊंची से ऊंची बात कही है और साधु गुरु को इतना मूल्य दिया है। हम साधु गुरु का दिया हुआ खाते हैं, उनका दिया हुआ विचार अपने मन में लेते हैं, फिर भी हम गुरु से विमुख हो जाते हैं, उनके प्रति भाव नहीं रहता है। और विशाल देव तो शुरू से ऐसे थे कि अपना ही कमाया है, अपना ही खाया है, अपनी ही मेहनत से अर्जित किया है, लेकिन गुरु और साधु के प्रति इतना उनके मन में भाव है, ये आश्चर्य हुआ करता है मुझे कई बार, कैसे कैसे ऐसे वो कर पाते थे। गुरु बिन अपन आप को भूला, गुरु बिन झूलत काल को झूला। काल रूपी झूले में, काल मतलब मन की वासनाएं, मन की चाहनाएं, उसमें झूल रहा है। गुरु बिन अपन आप को भूला, अपने आप को भूला हुआ है जीव और मन की कल्पनाओं में झूल रहा है। दुख छूटन की बुद्धि ना पावे। आजकल के गुरु, उनके दरबार में जाइए, वो आपका मन पढ़ लेंगे, आपके मन की इच्छाएं पढ़ लेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है इसको तुरंत जान लेंगे। मैं सोचा करता हूं, दुनिया में हर आदमी के मन में तो कामनाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं। उन इच्छाओं को आप जान गए तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया। इच्छा पूरी तो नहीं कर दोगे ना, कि इच्छा पूरी भी कर दोगे? इच्छा तो नहीं पूरी कर पाओगे, बस जान भर जा रहे हो कि हाँ सामने वाले के मन में इतनी इच्छाएं हैं, अमुक अमुक इच्छा है, तो जानने ना जानने से क्या हो गया। एक गरीब आदमी को देख करके अमीर जानता है किस लिए आया है, पैसे ही मांगने आया होगा, और अगर ना दे तो क्या मतलब। अगर कोई गुरु है, अगर कोई साधु है और वो लोगों के मन की इच्छाओं को जान जाता है, कामनाओं को जान जाता है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। इच्छाओं को पूरा तो करो, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, बता भर देते हो, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। रोगी डॉक्टर के पास आया है तो डॉक्टर उसकी नाड़ी पकड़ के जान जाता है कि इसको क्या क्या शिकायत है, क्या क्या दिक्कत है, बस हो गया। उसकी महानता तो तब है कि जब वो ठीक कर पाए रोग को। रोग नहीं ठीक कर पा रहा तो क्या मतलब। गुरु के माने बदलते जा रहे हैं, गुरु का अर्थ बदलता जा रहा है। जिस मन की कामना में चेला झूल रहा है, उसी मन की कामनाओं में गुरु भी झूल रहा है। तो दोनों तो भाई भाई हो गए, सहोदर, अलग कहां रहे। गुरु तो वह हैं, गुरु तो वो हैं जो दुख छूटने की बुद्धि दें, जो हमें हमारा अपना आपा है उसको प्रकट करें। गुरु बिन लादी विषय की लादी, विषयों की लादी लादे हुए घूम रहे हो, जहां तहां भरमत फिरत विवादी।
इधर उधर भटकते हो, लोगों से विवाद करते हो, बस जीवन में शांति नहीं है, जीवन में मौज नहीं है। गुरु से दूर रहने का परिणाम देख लो। निज हित परहित कबहू न जाने, निज हित परहित कबहू न जाने, जहि बिन जान न द्वंद्व नशाने। जिसको जाने बिना मन के द्वंद्व नहीं नशाते हैं वह क्या है? निज हित और परहित, अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण, इसको जान नहीं पाते। और जो मन के द्वंद्व है, मन के जो रोग हैं वो बने हुए हैं। मोहि रहा जड़ गुण धर्मन में, सांसारिकता में, विषय प्रपंच में उसका मन मोह रहा है। होत रहे क्षण क्षण दुख मन में, हर क्षण उसका मन दुखी रहता है। कोई व्यक्ति गुरु से दूर है, संतों से दूर है, भक्ति से दूर है, साहब लिखते हैं उसका मन कैसा है? मोहि रहा जड़ गुण धर्मन में, जड़ में, सांसारिकता में, जड़, यही मिट्टी पानी आग हवा, इन्हीं की बनी हुई चीजों में और इन्हीं के विषयों में, बस इन्हीं में उसका मन मुहाता है और क्षण क्षण वो दुखी होता रहता है। छूटत मिलत चाह उपजावे, चीजें मिलती हैं और फिर छूट जाती हैं। जब कोई प्रिय मानी हुई वस्तु छूट जाती है तो मन में उसके प्रति इच्छा उपजती है, काश मुझे फिर से मिल जाए, फिर से वह संयोग बने। तृष्णा आग में सदा ही जलावे, बस उसका मन, उसका चित्त तृष्णा रूपी आग में हमेशा जलता रहता है। जड़ में भरमत जीव अनाड़ी, ये अनाड़ी जीव जड़ों में भरमता रहता है। मान विषय सुख सहत बेगारी, बेगारी सहता है। विषयों में सुख मानता है, उनके पीछे परेशान होता है और कुछ नहीं मिलता इसको, सिर्फ और सिर्फ बेगारी सहता है। बेगारी क्या है? बेगार, बिना पैसा दिए काम करवा लेना, यही है बेगार। किसी से दिन भर काम कराओ, धमका करके, डरा करके, और शाम को जब वापस जाए तो उसको इतना भी ना दो कि वो अपने बीवी बच्चों को खिला सके। वो सोचे कि हे ईश्वर, तुमने मेरी जान बचा दी, यही बहुत है इस राक्षस से। यही है बेगार। मन जीव से बेगारी कराता है बस, और कुछ नहीं। गुरबिन कबहू न चेत, गुरबिन कबहू चेत न आवे, भोग विषय सुख आप भुलावे, बस। गुरबिन कबहू चेत न आवे, चेतता नहीं है, होश नहीं आता है। यह भोग विषय सुख, विषयों में सुख मानकर उनको भोगता है, आप भुलावे, और अपने आप को भूला हुआ रहता है। जैसे कोई आदमी नशे में जिए ना, रिक्शा वाले जो नशा लेते हैं और उनको कमाई नहीं हो पाती है तो अपना खून ले आकर के बेच देते हैं ब्लड बैंक में। उनका हीमोग्लोबिन इतना कम रहता है, 7%, 8%, और शरीर में खून बना ही नहीं है। जितना है जाके 1 यूनिट निकलवा दिए और बदले में पैसा ले लिए। पैसा लेके गए, नशा किए और जाकर के घर में पड़े रहे। फिर सुबह उठे, फिर चले। उन्हें कुछ होश नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बस जब तक ना मर जाए तब तक ऐसे ही चलता है उनका। गुरबिन कबहू चेतना आवे, भोग विषय सुख आप भुलावे। विषय सुख को भोगने में जीव कैसे लगा है कि उसको चेतने की कोई संभावना नहीं है।
आप भूला हुआ, अपने आप को भूला हुआ है। रास्ता क्या है, तरीका क्या है? बस गुरु बिन कबहू न पार होए। गुरु के बिना तुम कभी पार नहीं होगे, गुरु के बिना तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं है। इस प्रकार गुरु ज्ञान प्रकाश बिन कबहू न होए उजेर, उजाला नहीं होगा। विशाल देव की वाणी में गुरु के लिए बहुत महिमा है, उनके मन में बहुत भाव है। और शुरू का जो विनय विधान है वो गुरु महिमा से, और अगला जो है भक्ति भरण वो भी गुरु और संतों की महिमा में गाया गया है। थोड़ा कुछ यहाँ से पढ़ा गया और कहा गया। साहेब बंदगी साहेब।